हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। तो आज हम लोग अपने 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस सेट 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि बेसिक पर बेस्ड हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो प्रैक्टिस सेट समझने में परेशानी हो सकती है। तो मैं लिंक जो है वो नीचे बायो में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज जो है हम पैरेलल लाइंस बनाने का जो सेकेंड तरीका है, दूसरा तरीका है, एक तो हमने सेट स्क्वायर में सीखा है हमारे बेसिक में, आज हम लोग अपना राउंडर यूज करके सीखेंगे कि पैरेलल लाइंस एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज पुश द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब द स्मार्ट बॉक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि ये हमारा टाइप 1 सम है या टाइप 2। तो हम देख सकते हैं कि एक भी वर्टाइसिस जो है वो कॉमन नहीं है, तो दिस इज अवर टाइप 1 सम। इन ट्राइंगल ABC, AB इज 5.5 सेंटीमीटर, BC इज 6 सेंटीमीटर एंड CA इज 4.5 सेंटीमीटर। यानी हमें ABC के डायमेंशंस दिए हुए हैं, LMN का डायमेंशन हमें नहीं दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC एंड LMN, लेकिन दोनों ही ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4। एक हमें रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम अपना गिवन लिखेंगे जो कि कुछ इस तरह है कि हमारा ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN है, ये फर्स्ट गिवन है। दूसरा हमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5.5 सेंटीमीटर और CA हमें दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। ये इस तरह से हमें दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC और LMN हमें ड्रॉ करना है। एक और चीज़ दी हुई है, दैट इज BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4। ये सारी चीज़ें हमें दी हुई है। अब हम कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे शीट पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमें BC अपॉन MN 5/4 दिया हुआ है। तो हमें LMN के जो है दूसरे पार्ट्स जो यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, साइड्स जो नहीं दिए हुए, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेशियो लिख लेंगे कि क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होगा, रेशियो। तो यहाँ पे होगा AB अपॉन LM विल बी इक्वल टू BC अपॉन MN विल बी इक्वल टू AC अपॉन LN। और यहाँ पर हमें BC अपॉन MN का रेशियो 5/4 दिया हुआ है, और ये तीनों रेशियोज जो है वो एक दूसरे को इक्वल है, इसलिए सारे रेशियोज को हम क्या इक्वेट करेंगे, 5:4 इक्वेट करेंगे। अब यहाँ पर हमें AB अपॉन LM को जो है अलग से निकालना है। AB अपॉन LM इज इक्वल टू 5/4 है, तो यहाँ पे हम 5/4 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर AB की वैल्यू हमें 5.5 दी हुई है, तो AB की जगह 5.5 हमने पुट कर दिया, LM और ये हो गया 5/4। ये 4 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और ये LM वहाँ जाएगा। फिर 5.5 इंटू 4/5 इज इक्वल टू LM। तो ये 1 जा, ये 1.1 जा और ये हो जाएगा 4.4 इज इक्वल टू LM। तो इस तरह से हमारा LM आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे BC अपॉन MN से। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना डाउट होता है कि ये तो BC अपॉन MN तो सर हमें दिया हुआ है। तो याद रखिए कि ये रेशियो दिया हुआ है, इनकी वैल्यू नहीं है। BC की वैल्यू हम देख सकते हैं कि हमें 6 दिया हुआ है और रेशियो में 5 है, तो हमें उसकी वैल्यू लेना है, रेशियो कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे BC अपॉन MN विल बी ऑल्सो इक्वल टू 5/4। तो BC की वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम 6 अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4 पुट कर देंगे। अब ये 6 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 5 यहाँ पर आकर के डिवाइड, और ये MN वहाँ चले जाएगा। तो यहाँ पर हमें आएगा 6 4 जा 24 अपॉन 5, जो कि हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। हमें MN की वैल्यू जो है वो आ रही है 4.8। फिर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें AC अपॉन LN कंसीडर करना है। तो यहाँ पर ही कर लेते हैं हम, AC अपॉन LN शुड बी इक्वल टू 5/4। अब AC की वैल्यू हमें कितनी दी है, 4.5, तो यहाँ पे 4.5 अपॉन LN इज इक्वल टू 5/4। ये 4.5 यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा और ये 5 यहाँ पर आकर के डिवाइड, और ये LN वहाँ चले जाए। यहाँ पर हम इसे 5 1 जा 0.9 कर सकते हैं,
4 9 36 जो कि हो जाएगा 3.6। तो ln की वैल्यू हमें कितनी आ रही है 3.6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने LMN के जो साइड्स हमें नहीं दिए हुए थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हम कहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे इसे शीट पर। पहले हम ABC कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि वो हमें दिया हुआ है, और फिर LMN जो हमने फाइंड आउट किया है वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आइए शीट पर देख लेते हैं कि एक्चुअली कैसे होगा। यहाँ पर हम अपना फर्स्ट सम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है कि हमारा ट्राइंगल ABC और LMN जो है वो क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेंगे। अब क्योंकि हमारा जो रेशियो है वो BC/MN का दिया हुआ है हमें 5/4। तो अब हमें पता है कि BC जो पार्ट में आएगा, BC साइड जो भी ट्राइंगल में आएगा वो ट्राइंगल हमारा बड़ा होगा क्योंकि उसका रेशियो 5 है। तो ABC हमारा बड़ा ट्राइंगल है। तो हम जो है रफ डायग्राम भी उसी तरह ड्रॉ करेंगे। हमारा ABC जो है हम बड़ा ड्रॉ करेंगे और PQR LMN जो है वो हम अपना छोटा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ABC के साइड्स लिखना है। तो ABC के साइड्स हमें दिए हुए हैं कि AB हमारा 5.5 है, BC हमारा 6 है और AC हमारा 4.5 है, ठीक है। और फिर LMN हमने जो फाइंड किया, LM हमारा 4.4, MN हमारा 4.8 और LN हमारा 3.6 आया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसे ड्रॉ करेंगे। पर हम देख सकते हैं कि हमारा बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हम 6 सेंटीमीटर की इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया और हम इसे नेम दे देंगे BC, ठीक है। तो BC हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया, हम इसे इस तरह से कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा AB ड्रॉ करना है। हमारा AB जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर नीचे जो है 5.5 सेंटीमीटर की 2 डॉट्स बनाएंगे, ठीक है। और फिर उस पर जो है वो हम अपना राउंडर मार्क करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से मैं अपना राउंडर रख लेता हूँ। देख सकते हैं आपके, ये मेरा जो डिस्टेंस है अब ये 5.5 का है। तो इसे मैं अपना B पे रखूँगा और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो मुझे क्या करना है, 4.5 लेना है। तो वापस से मैं 4.5 सेंटीमीटर के 2 डॉट्स बना लूँगा इस तरह से, और फिर उन 2 डॉट्स से मैं क्या करूँगा, 4.5 सेंटीमीटर ले लूँगा। अब याद रखिए कि आप जो है डायरेक्ट स्केल से भी ले सकते हैं, लेकिन वो जो है एक्यूरेट नहीं आएगा। ये जो है हमेशा एक्यूरेट आता है। अब मैं C पे रखूँगा इस तरह से और ये इस तरह से आर्क ड्रॉ कर दूँगा। तो अब ये जो मेरा पॉइंट आया है ये मेरा पॉइंट A हो गया है, ठीक है। अब ये A हो गया है। अब मैं इसे क्या करूँगा, ज्वाइन कर दूँगा इसके साथ इस तरह से, और ये होगा ड्रॉ इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो मेरा ट्राइंगल बन गया है, ये मेरा ट्राइंगल ABC है। तो मैं इसे नेम दे देता हूँ 5.5 जो है, और ये है 4.5। तो हमने इसका डायमेंशन भी लिख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं विथ आवर न्यू ट्राइंगल जो हमने बनाना है, दैट इज़ MN। तो MN हमारा 4.8 है। तो हम इसके बिल्कुल भी बाजू में ही बनाएंगे, याद रखिए ऊपर नीचे मत बनाइएगा। यहाँ पर मुझे 4.8 लेना है तो मैं 4.8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो MN जो है मेरा 4.8 सेंटीमीटर हो गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है मार्क लेना है 4.4 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ से 4.4 सेंटीमीटर एग्जैक्ट मार्क करूँगा और फिर उसे मैं क्या करूँगा, अपने राउंडर पे ले लूँगा। तो ये मेरा राउंडर हो गया 4.4 का। और फिर मुझे क्योंकि LM ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दूँगा। अब उसके बाद मेरा ये LN ड्रॉ करना है 3.6। तो 3.6 का मैं लूँगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ज़्यादा हार्डली आपका 10 to 20 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आपका जो भी आंसर आएगा वो एक्यूरेट आएगा क्योंकि आपके मेजरमेंट्स एक्यूरेट है। तो यहाँ पर मैं N पर रख करके इसे ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरा M, इसे मैं इस तरह से जॉइंट कर दूँगा और इसे मैं इस तरह से जॉइंट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा LMN और ABCB रेडी है। मैं इसमें डायमेंशंस लिख दूँगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सम जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए सेकंड सम देख लेते हैं बोर्ड पर। हम अपना सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें सेकंड सम में सबसे पहले वही चेक करना पड़ेगा कि हमारा टाइप 1 का सम है या टाइप 2 का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं PQR और LTR। यहाँ पर RR जो है वो कॉमन वर्टाइसेस है, तो यहाँ पर ये टाइप 2 का सम है हमारा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे
सबसे पहले तो हमें इसका रफ डायग्राम बनाना है क्योंकि ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन होता नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पी क्यू अपॉन एल टी जो है वो 3/4 है और हमें पी क्यू आर का मेजरमेंट दिया हुआ है। तो याद रखिए क्योंकि पी क्यू के सामने 3 रेशियो है और एल टी के सामने 4, तो हमारा पी क्यू आर जो ट्राइंगल है वो हमारा छोटा ट्राइंगल है और एल टी आर जो हमारा ट्राइंगल है वो बड़ा ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से बनेगा और यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है। तो अब हमारा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है दैट इज आउटर ट्राइंगल वो हमारा होना चाहिए एल टी आर। अब आप पूछेंगे सर आपने एल टी आर ऐसे नेम क्यों किया, एल टी आर हम ऐसे भी नेम कर सकते थे। तो याद रखिए कि यहाँ पर हमने बेसिक में बताया था कि आर जो है यानी हमारा जो कॉमन वर्टेक्स होता है दोनों ट्राइंगल का वो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे, कॉर्नर पर। इसके लिए हमने एल टी आर इस तरह से इसे रखा है। अब क्योंकि हमने वहाँ से स्टार्ट किया एल टी आर तो पी क्यू आर भी यहाँ से स्टार्ट होगा, पी क्यू आर। अब यहाँ पर हमें जो है छोटा ट्राइंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है और बड़ा ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है। तो हमने बेसिक्स में देखा था कि हमें बड़ा ट्राइंगल दिया हुआ था और हमने छोटा ट्राइंगल ड्रॉ किया था। तो ये थोड़ा सा उससे अलग है और प्रोसीजर भी सेम है लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप पूरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि पी क्यू अपॉन एल टी जो है वो 3/4 है और हमें पी क्यू, क्यू आर और पी आर का पूरा जो है गिवन दिया हुआ है। ये तीनों साइड्स हमें उसके दिए हुए हैं, बड़े वाले साइड्स हमें नहीं दिए हुए हैं। तो याद रखिए कि हमें बड़े वाले साइड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन से वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले हम आर पी ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से एक लाइन, फिर इसे कितने पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। याद रखिए कि बिगेस्ट रेशियो यहाँ पे 4 है, 3:4 में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है जो कि बड़ा नंबर है 3 से। तो हम ये जो लाइन है इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आइए शीट पर देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो सेकंड सम है वो टाइप 2 का सम है और हमें जो है ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल एल टी आर हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें बस जो है वो ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे डायमेंशंस लिख लेता हूँ कि पी क्यू हमें 4.2 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, क्यू आर जो है वो हमें 5.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर जो है वो हमें 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें छोटा वाला ट्राइंगल दिया हुआ है, क्यों, कैसे पता चला हमें, क्योंकि पी क्यू अपॉन एल टी का जो रेशियो है वो 3:4 है। अब पी क्यू जो भी साइड जो है पी क्यू जो भी ट्राइंगल में आएगा, क्यू के सामने जो है वो 3 आ रहा है और 3 हमारा जो है वो छोटा नंबर है 3/4 में। तो एल टी जो है वो बड़ा ट्राइंगल होगा और पी क्यू जो है हमारा छोटा ट्राइंगल होगा। तो हम यहाँ पर इसका जो है रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। रफ डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। क्योंकि हमारा ट्राइंगल एल टी आर बड़ा है और हमें पता है कि आर हमने यहाँ पर लिया था, बोर्ड पे भी हमने ड्रॉ करके बताया था। तो इस तरह से हमारा रफ डायग्राम बनेगा और ये जो है इसे पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी क्यू और ये होगा हमारा आर। अब यहाँ पर क्योंकि पी क्यू आर हमें दिया हुआ है तो ध्यान से देखिएगा, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि हमें पिछले वाले सम में जो है बड़ा ट्राइंगल दिया हुआ था और हमने छोटा ट्राइंगल ड्रॉ किया था। अभी छोटा ट्राइंगल दिया है, हमें बड़ा ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आर पी मुझे ड्रॉ करना है जो कि कितने सेंटीमीटर का है, यहाँ पर है पी आर 4.8 सेंटीमीटर। क्योंकि लेकिन आप देख सकते हैं कि पी एल जो है, आर एल जो है वो आर पी से बड़ा है। तो हम आर पी जो है 4.8 सेंटीमीटर का ड्रॉ तो करेंगे लेकिन हम थोड़ा सा एक्सेस लेंगे क्योंकि हमें पता है कि आर एल जो है वो आर पी से थोड़ा बड़ा आने वाला है। तो यहाँ पर मैं एक सबसे पहले इस तरह से बना लेता हूँ रैंडम लाइन। अब उस पर मैं 4.8 मार्क करता हूँ। तो 4.8 जो है वो मेरा यहाँ आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक मेरा जो है वो आर पी है। तो इस तरह से मैं इसे नेमिंग दे देता हूँ कि ये मेरा आरपी हो गया। अब इसे जो है मैं इस तरह से साइन दे देता हूँ कि ये कितना भी एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि यही रे पे हमारा पॉइंट एल बी आने वाला है। वो कहाँ आएगा हम देख लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमें ड्रॉ करना है दैट इज़ आवर क्यू आर एंड क्यू पी। अब क्यू आर हमारा 5.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम 5.4 सेंटीमीटर जो है हमारा मार्क ले लेंगे। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्योंकि नीचे हमारा कंस्ट्रक्शन आने वाला है। तो यहाँ पर 5.4 मैंने मार्क किया और राउंडर पे अपने मैंने ले लिया 5.4 लेकर के मैंने आर पे रखा और इस तरह से एक आर ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना है क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्यू पी कहाँ पर इंटरसेक्ट होने वाला है। तो क्यू पी अब हमारा कितना है, क्यू पी हमारा है 4.2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। इस तरह से मेरा 4.2 आ गया।
अब यहाँ पर इस तरह से मैं रखूँगा और P पे रख करके एक आर्क ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अपना ट्राइंगल कंप्लीट करता हूँ, जो गिवन ट्राइंगल था, जो मुझे दिया हुआ था। अब QP जो है वो तो इतना ही रहेगा, याद रखिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि RQ और RT जो है वो लीनियर है, तीनों जो है एक ही लाइन में आ रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो RQ ड्रॉ करते टाइम ना, जैसे हमने RP को थोड़ा सा लंबा ड्रॉ किया है, वैसे ही RQ को भी हम थोड़ा सा लंबा ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आगे T आने वाला है। कहाँ आने वाला है वो हमें नहीं पता, इसलिए हम थोड़ा सा लंबा ड्रॉ करेंगे, रैंडमली लेकिन थोड़ा सा लंबा। अब यहाँ पर हम इस तरह से रखते हैं और इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा QRP जो है वो रेडी है, और ये हमारा थोड़ा सा रे बड़ा कर दिया है हमने, क्योंकि इसमें पॉइंट T आने वाला है। अब हम अपना मेन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें R से एक नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि 30 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए, उसका जो एंगल है वो 30 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। तो हमने रैंडमली ले लिया है। अब हमें इसे कितने पार्ट में डिवाइड करना है, दैट इज़ अवर मेन क्वेश्चन। तो हमें LT कितना है, 4 है, तो बिगर जो भी साइड रहेगा हमारा, हम उसमें डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि LT हमारा 4 है, तो हम ये जो रे है उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब मैंने यहाँ पर अपना राउंडर ले लिया है, ये मेरा कोई भी रैंडम है, आप ये याद रखिए कि 1.5 सेंटीमीटर से बड़ा लीजिए तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पर मैं जो है इसे R पे रख करके आर्क ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया 1, फिर ये होगा 2, फिर ये होगा 3 एंड द लास्ट वन विल बी 4। तो यहाँ पर मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया है। अब मैं इसे नेमिंग दे दूँगा, दिस इज़ नथिंग बट R1, R2, R3 एंड R4, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो है पॉइंट L नहीं है, तो मैं इसे किसके साथ ज्वाइन करूँगा, मैं R3 को P के साइड ड्रॉ करूँगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि PQ का रेशियो क्या है, 3 है। तो मैं R3 को P से ज्वाइन करूँगा। याद रखिए P से ही ज्वाइन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो R4 को P से ड्रॉ कर देते हैं। तो याद रखिए कि जो ट्राइंगल का रेशियो है उसमें ही हमें उसे करना है। अब PQR का रेशियो जो है वो 3 दिया हुआ है, तो हम जो PQR जो हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, उसे हम 3 से ज्वाइंट करेंगे। 4 से हमारा क्या ज्वाइंट होगा, L। तो इस तरह से मैं R3 को P से ज्वाइन कर देता हूँ, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो है ये लाइन बन गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे R3P से एक लाइन पैरेलल बनाना है जो RQ पे होगा। अब हमने जो सेट स्क्वायर वाला मेथड है वो तो पढ़ लिया था हमारे बेसिक में, लेकिन अब आज हम जो है एक सेकंड मेथड देखने वाले हैं। वो क्या है, हमें हमारा राउंडर यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले स्टेप्स याद रखिए कि फर्स्ट स्टेप जो है वो इस तरह से है कि हमें R3 पे, यानी जो लाइन पैरेलल बनानी है उस पर हम रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो कि ये वाली रे को भी कट होना चाहिए और ये वाली लाइन को भी कट होना चाहिए। अब वो कहीं पर भी कट हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इससे यहाँ पर कट हो रहा है और यहाँ पर भी कट हो रहा है। तो मैं देख सकता हूँ कि ये रे पर भी मुझे कट होना चाहिए और ये पे भी। अब ये जो है आपने जो ये लिया है डिस्टेंस, इसे डिस्टेंस ज़रा भी आप चेंज मत करिएगा। ये सेम डिस्टेंस जो आपने R3 पे रख के इस तरह से आर्क बनाया था, उसे अब हम R4 पे रख करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, सेम एज इट इज़, जैसे ये किया था वैसे ही। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप हमारा है कि हमें ये जो डिस्टेंस है, ये जो आर्क कट कर रहा है ये वाली रे को और ये वाली लाइन को, उसका हमें डिस्टेंस लेना है। तो हम देख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस हमें कुछ इतना आ रहा है। हम देख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है वो इस तरह से हमें आ रहा है ना। तो ये डिस्टेंस अब हमें क्या करना है, अब ये डिस्टेंस हम इस पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। याद रखिए कि जो यहाँ का यहाँ तक का डिस्टेंस है वही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब बस हमारा काम जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हमें बस एक स्केल लेनी है और R4 से ये वाला जो पॉइंट आया है उसे ज्वाइन कर देना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन। तो ये जो हमारा पॉइंट आ गया है ये हमारा पॉइंट L होगा। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट L हो गया। अब याद रखिए कि QP जो है वो TL को पैरेलल है, तो अब हमें QP से एक लाइन पैरेलल बनानी है जो कि TL बनेगा हमारा। तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्योंकि QP को बनाना है तो हम P पे रखेंगे, इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम डिस्टेंस हम L पे रखेंगे और इस तरह से हम एक
आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों डिस्टेंस जो है वो हमारे सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब हम क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहे हैं तो इसे हम यहाँ रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम L को इससे जॉइन करवा देंगे ताकि हमारे लाइंस जो है वो पैरेलल आ जाए। तो इस तरह से मैंने लाइन जॉइन करवा दी। अब ये जो पॉइंट आया है मेरा, ये हमारा T आ गया है। तो हम देख सकते हैं कि ये लाइन इससे पैरेलल है, ये लाइन इससे पैरेलल है। तो यहाँ पर पैरेलल लाइन लेने का तरीका कुछ इस तरह से है। तो आप जो है वो ये फॉलो करें या सेट स्क्वायर फॉलो करें, दोनों ही आपके राइट हैं। तो हमारा ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थर्ड और फोर्थ सम जो थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ सम है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको हमारी ये न्यू ट्रिक कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।